बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 ICSE का टाइम एंड वर्क। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। So today's topic is time and work. टाइम क्या होता है? समय। वर्क काम। हम सबको अपना काम हमेशा समय पर करना चाहिए। तो ये टाइम एंड वर्क का जो आपका चैप्टर्स है, इसमें टाइम एंड वर्क से रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगे। उसको आपको पढ़ के समझना है कि हमसे क्या पूछा गया है और फिर वो चीज आपको कैलकुलेट करनी है। टाइम एंड वर्क का कोई फॉर्मूला नहीं है, इट इज सिंपली अ यूनिटरी मैथड। नाउ व्हाट इज दिस यूनिटरी मैथड? यूनिटरी मैथड का मतलब यूनिटरी, नाम से लिखिए यूनिट। जो भी आपसे पूछा गया है इधर टाइम और वर्क, आपको पहले वो यूनिट सिंगल यूनिट डिजिट के लिए, यूनिट आइटम के लिए निकालना है जो भी चीज पूछी गई है। फिर उसके बाद आपसे जितने भी अमाउंट के लिए पूछी गई है, सपोज कीजिए n नंबर ऑफ अमाउंट है, उसके लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। सबसे पहला स्टेप फॉर यूनिट डिजिट, ठीक है। नाउ इस मेथड को समझने के लिए, यूनिटरी मेथड के दो बेसिक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उस पे बेस्ड आपके सारे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ आई मूव टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, सपोज कीजिए आपके घर में 6 चेयर्स, डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल की 6 चेयर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। अब आप क्या गेस्ट आने वाले हैं, आपके पास सिर्फ 10 डेज का टाइम है। 10 डेज में आपको 6 चेयर्स चाहिए। आपने 2 कारपेंटर बुलाए, आपके मम्मी पापा ने 2 कारपेंटर बुलाए, कारपेंटर 1, कारपेंटर 2। कारपेंटर 1 से कहा कि हमें 6 चेयर्स चाहिए, तुम बना दोगे? उसने कहा हाँ मैं बना दूंगा। आपने कहा हमारे पास सिर्फ 10 दिन का टाइम है। उसने कहा कि मैं बढ़िया सी चेयर, एक चेयर 1 दिन में बनाता हूँ। कारपेंटर 1 ने क्या कहा, 1 चेयर में 1 डे में बनाता हूँ, ठीक है। कारपेंटर 2 से पूछा क्या तुम बना दोगे चेयर? हमें 10 दिन में चाहिए 6 चेयर। उसने कहा मैं तो बढ़िया सी चेयर बनाऊंगा, 1 चेयर बनाता हूँ 2 दिन में, ठीक है। अब ये आपका 1 चेयर क्या है? यूनिट वर्क है, यूनिट सिंगल वर्क, कि 1 चेयर आपकी 6 दिन में बन रही है। तो 6 चेयर आपकी, वो 1 चेयर 1 दिन में बन रही है, तो 6 चेयर 6 डेज में बनेगी। यहाँ पर आपकी 1 चेयर 2 दिन में बना रहा है ये, तो आपकी 6 चेयर कितने दिन में बनेंगी? 12 दिन में, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो 10 ही दिन है, तो ये 10 दिन में कितनी चेयर बना पाएगा? सिर्फ 5 ही तो बना पाएगा, 5 चेयर बना पाएगा ये 10 दिन में। अब यहाँ देखिए आपका टोटल टाइम जो था वो क्या है? कांस्टेंट है, कि भाई हमारे पास 10 ही दिन है। टोटल टाइम आपका क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यूनिट टाइम आपका, यूनिट टाइम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? अगर ज्यादा चेयर कम दिन और कम चेयर ज्यादा दिन, ज्यादा चेयर बना रहा है कम दिन में और कम चेयर बना रहा है ज्यादा दिन में, तो आपका यहाँ पर क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो आपका यूनिट टाइम ज्यादा, आउटपुट कम। कम को इस डिक्रीजिंग एरो से, यूनिट टाइम कम, आउटपुट ज्यादा। ये आपका कौन सा रिलेशन आ गया? इनवर्स रिलेशन।
यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। मेरा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वॉच कर सकते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन में एक चीज बढ़ती है, दूसरी कम होती है। अगर दूसरी बढ़ेगी तो पहली वाली कम हो जाएगी, ठीक है। इनवर्स रिलेशन रहता है। और डायरेक्ट में एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, और सेकंड अगर बढ़ेगी तो मतलब दोनों बढ़ेंगी या तो दोनों कम होंगी। और इनवर्स में उल्टा होगा, एक बढ़ेगी एक कम होगी, एक कम होगी एक बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर हमारा टोटल टाइम कांस्टेंट है तो यूनिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट, आपने देख लिया, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बिठा लो दिमाग में। सब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आएंगे क्वेश्चन। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, वही कारपेंटर का एग्जाम्पल लेते हैं। अब पहले केस में हमारे पास क्या था, टोटल टाइम कांस्टेंट था। अब हमारे पास टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हमें बस काम चाहिए, वर्क कांस्टेंट है, हमें 6 चेयर्स चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले ने तो कह दिया था एक दिन में एक चेयर, एक चेयर 1 डे में, ठीक है। ये बना रहा था एक चेयर 2 डेज में। तो ये वाला जब एक चेयर एक दिन में बना रहा था तो 6 चेयर कितने दिन में बना देगा, 6 डेज में। ये वाला 6 चेयर बना देगा 12 डेज में। देखिए यहाँ पर वर्क कांस्टेंट है, दोनों चेयर्स बना रहे हैं, पर ये वाला देखिए 6 दिन में बना रहा है और ये 12 दिन में, ठीक है। यहां से आप क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा टाइम है, जो हमारा टोटल टाइम है, मतलब 12 दिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट टाइम। एक चेयर का जो टाइम था, यहाँ पर देखिए एक चेयर का टाइम है 1 दिन, तो 6 चेयर का 6 दिन। एक चेयर का टाइम है 2 दिन, तो 6 चेयर का ऑब्वियसली 6 into 2 12। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल टाइम। ये हमारा है डायरेक्ट रिलेशन। जब हमारा टाइम, टोटल टाइम कांस्टेंट था कि भाई 10 ही दिन थे हमारे पास, तो हमारा यूनिट टाइम जो था, जो आउटपुट के इनवर्स था। अब हमारे पास वर्क मतलब आउटपुट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए कि हमें 6 चेयर्स से मतलब है। तो फर्स्ट कारपेंटर एक चेयर एक दिन में बनाया था, वो 6 चेयर 6 दिन में बना देगा। एक चेयर 2 दिन में बनाया था सेकंड कारपेंटर, 6 चेयर 12 दिन में बना देगा। तो यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल टाइम। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके, जिन पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ 2 कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हैं, उसी से ये 2 बातें आई हैं, इनको दिमाग में बिल्कुल बिठा लो। 2 कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन n डेज, मतलब कोई भी, अभी तो 6 दिन थे, ठीक है, 10 दिन थे, सॉरी 10 दिन थे। अब कितने भी डेज हो, n डेज, तो एक दिन का सिंगल यूनिटरी मेथड, सिंगल डे का काम आएगा 1/nth ऑफ वर्क, ठीक है। अब अगर इफ अ पर्सन कंप्लीट्स अ वर्क इन 1 डे, 1 डे में कर रहा है और तुम्हें n दिन का निकालना है, सपोज करो 10 दिन का, then he requires n number of days to complete the work। सिंपल है, जब हमें टोटल डेज दिए हो सिंगल चाहिए तो 1/n, और अगर सिंगल डे दिया हो n निकालना तो सिंपल n नंबर ऑफ वर्क। कोई कंफ्यूजन ही नहीं रखना है, ठीक है। एक जगह इनवर्स रिलेशन, एक जगह डायरेक्ट रिलेशन, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ आई मूव टू द एग्जांपल्स। Now, here is an example. A can do 3/4 of work in 12 days. In how many days he can complete 1/8 of work? 3/4 वर्क के 12 दिन बता दिए। अब 1/8 वर्क उसने कितने दिन में किया, ये निकालना है आपको। ये आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है।
तो इसमें आपको थ्योरी जरूर लिखनी है। 3/4 ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब मैंने कहा था ये यूनिटरी मेथड है, तो यूनिट मतलब 1 सिंगल वर्क निकालो। 1 वर्क डन इन 12 डिवाइडेड बाय 3/4। 3/4 है, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4/3 डेज। अब सिंगल वर्क आ गया है, आपको 1/8 मतलब nth, इसको n मान लो, nth वर्क निकालना है। 1/8 वर्क डन इन, कॉन्सेप्ट याद करो, nth निकालना था तो 12 इंटू 4/3 इंटू 1/8। 4 1 जा 2 जा, 2 1 जा 6 जा, 3 1 जा 2 जा। कितने दिन में कर लेगा वो 1/8 का? 2 डेज में। आई होप एग्जाम्पल समझ में आ गया। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। द सेकेंड प्रॉब्लम इज राकेश कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. How much work he do in 4 days? कोई पीस ऑफ वर्क है वो राकेश 20 डेज में कर रहा है। अब वो वही वर्क, उसी वर्क में से 4 दिन में कितना काम कर पाएगा वो, ठीक है। तो अब आप इसमें देखिए टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है। सो टाइम टेकन बाय राकेश टू डू अ वर्क, to do a piece of work कितना दिया है 20 days, ठीक है। वर्क डन बाय राकेश इन 1 day। 1 day मैंने बताया था पहले यूनिट डिजिट का निकालेंगे। वर्क डन बाय राकेश इन 1 day कैसे निकालेंगे? 1/20, ठीक है। नाउ आपको कितने दिन का निकालना है? 4 डेज का। सिंपली वर्क डन बाय राकेश इन 4 डेज, एन डेज का जब निकाल रहे थे 1 डे का आ गया, एन डेज मतलब 1/20 इंटू 4। 4 1 जा 5 जा, 1/5 days. So he can do 1/5 मतलब 20% काम कर लेगा वो 4 डेज में, ठीक है। 1/5 वर्क, सॉरी 1/5 डेज नहीं, 1/5 वर्क ही कैन डू इन 4 डेज। 1/5 20% में नहीं बताना, कोई कंफ्यूज मत हो, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ठीक है। नाउ ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको? राकेश का टोटल 20 दिन में वो काम कर रहा था, आपको 4 दिन में बताना है वो कितना काम कर लेगा। 1/5 ऑफ द वर्क वो कर लेगा 4 दिन में। आई होप दिस इज क्लियर। आई मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए उसमें मैंने आपको सिर्फ एक के बारे में बात की थी, एक पर्सन था, ठीक है। नाउ लेट अस टेक एग्जाम्पल इन विच 2 persons आर देयर। A can do a piece of work in 25 days and B can do in 20 days. A 25 दिन में कर रहा है, B 20 दिन में, ठीक है। They work at it together. अब उन दोनों ने एक साथ काम किया 5 दिन तक, उसके बाद A चला गया, फिर B जो है in how many days B will finish the work. 5 दिन साथ में काम करने के बाद A चला गया, अब B कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेगा? सबसे पहले आप क्या करेंगे? A का is 1 day वर्क लिख लीजिए आप। A का 1 दिन का काम कितना होगा? 1/25। B is 1 day वर्क। सबसे पहले यूनिटरी मेथड, B का 1/20, ठीक है। अब A और B दोनों का 1 दिन का काम निकाल लीजिए। A B 1 day वर्क क्या आ जाएगा? 1/25 प्लस 1/20। एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आपका? 100। एलसीएम ये आएगा 4 प्लस 5, ये आएगा 9/100। ये आपका ए और बी का 1 दिन का काम आया। अब ए और बी ने साथ में, ए प्लस बी कितने?
5 दिन तक साथ में काम किया, वर्क फॉर 5 days टुगेदर। तो 5 दिन का काम कितना हो गया? 5 into 9/100। ये यहां से ऐसे ये गया, ये आ गया आपका 45/100। इतना समझ में आया आपको? पहले क्या करेंगे, सब प्रॉब्लम्स में यूनिट के लिए कैलकुलेट करेंगे, 1 day वर्क 1 day वर्क। फिर ए और बी दो लोगों की बात थी, दोनों का कंबाइंड वर्क आ गया। अब उन दोनों ने 5 दिन तक साथ में काम किया था, इतना हमने निकाल लिया। अब मैं जरा इसको रब कर रही हूँ, जितना हमने निकाल लिया वो रब कर देते हैं। उसके बाद ए चला गया। अब क्या फाइंड करना है? बी कितने टाइम में वर्क कंप्लीट करेगा। अब आप देखिए रिमेनिंग, अब पहले तो आप ये निकालिए कि वर्क आपका बचा कितना। ये पहले आपका आ गया 45/100। 45/100 को थोड़ा सिंप्लीफाई काट के कर लेंगे। चलिए अभी कर लेते हैं, ठीक है, अभी कर लेंगे। ए बी का 5 डे का वर्क क्या है, मैं ऊपर लिख दे रही हूँ, ये 45/100। इसको थोड़ा कट कर लीजिए, 5 9 जा 5 2 जा 0, ये आ गया 9/20। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब रिमेनिंग वर्क निकालना है आपको। वर्क बचा कितना, कितना वर्क बचा? रिमेनिंग वर्क, कितना वर्क बचा? 1 में से, होल में से इतना माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आ जाएगा। तो 20 एलसीएम हो गया, 20 - 9, कितना बचा आपका वर्क? 11/20। इतना काम आपका बचा। अब बी आपका कितने में? बी का 1 डे का वर्क कितना था? 1/20। तो 1/20 में बी कितना काम कर लेगा? 1 डे। तो 11/20 में कितना काम कर लेगा? 11/20/1/20। बी का 1 डे का वर्क कितना है? तो 1/20 वर्क इज डन इन 1 डे। अरे भाई इसी को मैंने रिवर्स में लिख दिया, 1/20 वर्क इज डन इन 1 डे। तो 11/20 वर्क कितने में करेगा? 11/20 वर्क इज डन बाय बी इन 11/20/1/20। 11/20 into 20/120 से 20 कैंसिल, क्या आएगा? 11 डेज बी और काम करेगा पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। पहले ए और बी का सिंगल वर्क, फिर ए और बी का कंबाइंड वर्क, फिर ए और बी ने 5 दिन तक साथ में काम किया, 5 से मल्टीप्लाई। फिर रिमेनिंग वर्क निकालेंगे जो बी को अकेले करना है, 11/20। अब 1/20 वर्क अगर वो 1 दिन में कर रहा था, तो 11/20 वर्क कितने दिन में करेगा? 11/20/1/20। 20 जब ऊपर गया रिवर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 कैंसिल। 11 डेज में बी जो है वो काम कंप्लीट कर देगा। आई होप ये क्लियर है। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट example. The next example is of 3 persons. A and B can do a piece of work in 12 days. B and C can do a piece of work in 15 days. C and A can do a piece of work in 20 days. ये तो बात हो गई piece of work की। In how many days will they finish it working together? अगर वो तीनों एक साथ काम करें, अभी तो ए बी कर रहा था, बी सी कर रहा था, सी ए कर रहा था, अगर तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? फिर एक और चीज है, फाइंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ईच टू फिनिश इट वर्किंग अलोन। 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो जब ए बी और सी एक साथ काम करें, ठीक है, और ए का अकेले का वर्क, बी के अकेले का वर्क, सी के अकेले का वर्क, ये 2 चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम यूनिट निकाल लो। सबसे पहला ए और बी का, ए एंड बी इज 1 डे वर्क, क्या आ जाएगा? 1/12। फिर बी एंड सी इज 1 डे वर्क,
1/15। ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। C and A is 1 day work, 1/20। I hope this is clear। अब अगर मैं इन तीनों के वर्क को ऐड कर दूं तो मुझे ABC का वर्क मिल जाएगा। देखिए पहले मैं ये रब कर दूं क्योंकि आपने ये वाले स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख लिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इतना मैं रब कर रही हूं। देखिए अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। क्या आ जाएगा? 2A है, देखो 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। नाउ 2 कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा हमारा? 60। इसका एलसीएम हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3। ये क्या आ जाएगा? 4 5 6 7 9 11 12 12/60 या फिर 1/5। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये भी मैं रब कर दे रही हूँ क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है ऊपर लिखा हुआ है। फिर A प्लस B प्लस C का टुगेदर वर्क क्या हो जाएगा? 1/5 और ये 2 नीचे आ जाएगा 1/10। यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि A प्लस B प्लस C एक साथ जब A B C तीनों काम कर रहे थे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 10 दिन में। जबकि A कर रहा था 12 दिन में, A प्लस B कर रहे थे 12 दिन में, B प्लस C कर रहे थे 15 दिन में, C प्लस A कर रहे थे 20 डेज में। और जब वो एक साथ तीनों वर्क करेंगे तो 10 दिन में हो जाएगा। एक हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। हमें A प्लस B प्लस C का टुगेदर वर्क निकालना था। अब हमें क्या निकालना है? A का अकेले का वर्क, B का अकेले का वर्क, C का अकेले का वर्क। आपके पास A प्लस B प्लस C है। अब अगर उसमें से मैं B और C का वर्क माइनस कर दूं तो मुझे A का वर्क मिल जाएगा। ऐसे ही A प्लस B प्लस C में से अगर मैं C प्लस A का वर्क माइनस कर दूं तो B का मिल जाएगा। A प्लस B प्लस C में से A और B का माइनस कर दूं तो मुझे A का वर्क मिल जाएगा, वो C का वर्क मिल जाएगा। करें इसको कैलकुलेट। तो सबसे पहले A का 1 डे वर्क इज 1 डे वर्क कैसे आएगा? A प्लस B प्लस C माइनस क्या करूं मैं? B प्लस C। B प्लस C का 1 डे का वर्क। A B C का क्या है? A B C अभी ये मैं रब कर रही हूँ। देखो A प्लस B प्लस C का 1 डे का वर्क क्या है? 1/10। B प्लस C का क्या है हमारा? 1/15। माइनस करो जरा एलसीएम लेके। 30 इसका एलसीएम आएगा 3 माइनस 2 1/30। तो A का अकेले का वर्क A कितने दिन में करेगा? 30 डेज में। आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे ही इधर मैं B का वर्क निकाल देती हूँ। B इज 1 डे वर्क कैसे निकालोगे? A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस C का वर्क। A प्लस C का वर्क कितना है? 1/20। और A प्लस B प्लस C का वर्क आपने किया ही है। 1/10 माइनस 1/20। एलसीएम लो 20, 2 माइनस 1 1/20। तो B इज 1 डे वर्क। B's work is 20 days. B can finish the work in 20 days. A अकेले 30 दिन में करेगा, B 20 दिन में। अब C का कैलकुलेट करते हैं। C's वर्क क्या आ जाएगा? C's वर्क आ जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B का वर्क। ये हो गया 1/10 माइनस 1/20।
12 क्या आएगा हमारा 60 एलसीएम आएगा 6 माइनस 5 1/60 सी कंप्लीट करेगा सी डज द वर्क इन 60 डेज। देखो ए प्लस बी प्लस सी अकेले काम कर रहे थे मिलके काम कर रहे थे 10 दिन में ए कर रहा है हमारा 30 डेज में बी कर रहा है 20 डेज में और सी कर रहा है 60 डेज में। आई होप दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो क्लियर। सो टाइम एंड वर्क में मैंने आपको क्या बताया, इट इज अ यूनिटरी मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। यूनिट के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे फिर जितना भी आपसे पूछा है उसके लिए, ठीक है। नाउ देन आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल्स। फर्स्टली मैंने आपको 1/n वाला एग्जाम्पल बताया था, फिर n से मल्टीप्लाई करने वाला बताया था, उसके बाद 2 लोगों के एग्जाम्पल बताए, फिर 3 लोगों के। बेसिकली इसी टाइप्स के प्रॉब्लम आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आप सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेरी आए कमेंट कीजिए। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.